बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती अता की थी। ये अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में से सबसे ज़्यादा बाप के लाडले और प्यारे थे। मक्का वाले भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों की मदद करना, यतीमों के लिए सहारा बनना, बेवाओं औरतों के लिए दौड़ दौड़ कर काम करना, ये इनकी जिंदगी के खास अमल थे। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर एक नूर चमकता था जो इस बात का इशारा था कि ये एक ऐसे नबी के बाप हैं जो सारी दुनिया से गुमराही को खत्म कर देंगे। देख, एक यहूदी औरत ने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया जिसका नाम फातिमा बिनते मर था। फातिमा तुरात और इंजील वगैरह का इल्म रखने वाली थी। इसने हजरत अब्दुल्ला से कहा, ए अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप ने जमजम का कुआं खोदते हुए नजर मानी थी कि एक लड़के को जिबा करेंगे, फिर तुम्हारा नाम आ गया लेकिन तुम्हारी जगह 100 ऊँटों को ज़िबा किया गया। आज मैं तुम्हें 100 ऊँट इस बात के बदले में दूँगी कि तुम मेरे साथ एक रात गुज़ार लो। हज़रत अब्दुल्ला तो ज़ाहिर है कि एक शरीफ़ुन नफ्स इंसान थे। इनसे तो बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि वो किसी हराम काम में मुब्तला हों। तो उन्होंने इस औरत की बात नहीं मानी और फिर हज़रत अब्दुल्ला वहाँ से अपने घर को चले गए। नाज़रीन, कुछ दिनों के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी मदीना के एक बहुत ऊंचे खानदान की बेटी हजरत आमिना से तय कर दी और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और हजरत अब्दुल्ला बीबी आमिना को लेकर अपने घर आ गए। नाजरीन, कुछ दिन गुजरे, हजरत अब्दुल्ला को वही यहूदिया औरत बाजार में फिर से मिली और वो कहने लगी, ए अब्दुल्ला, मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ, मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने उस दिन जो तुमसे कहा था कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, वो सिर्फ इस वजह से कहा था कि मैंने तुम्हारे माथे पर आखिरी नबी का नूर देखा था। मैं चाहती थी कि वो नूर मुझे मिल जाए और मैं इस नबी की मां बन जाऊं, लेकिन तुम्हारी बीवी आमिना इसमें बाजी ले गई। हज़रत अब्दुल्ला अपनी बीवी हज़रत आमिना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हज़रत आमिना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी के 2 महीने बाद ही एक दिन हज़रत अब्दुल्ला अपनी बीवी हज़रत आमिना से कहा, ए आमिना, मुझे 3 दिनों के बाद मुल्क शाम की तरफ कारोबार के लिए सफ़र करना है ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर सकूं। हज़रत आमिना ने कहा कि आप चले जाएं तो मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे, ए आमिना, तुम परेशान ना होना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खूब अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आऊंगा। और वो फिर 3 दिनों के बाद हज़रत अब्दुल्ला ने अपना सफ़र का सामान तैयार किया, ऊंट पर सवार होकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला 10 लोगों के काफ़िले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त गुजरता गया, हजरत आमिना हर रोज अपने शोहर का इंतजार करती और हर आने जाने वाले से उनकी खबर मालूम करती कि मेरे शोहर अब्दुल्ला कब आएंगे, लेकिन उनको कोई सही जवाब नहीं मिलता। जब भी कोई मक्का में कोई काफिला तजारा लेकर वापस लौटता तो हजरत आमिना घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती कि शायद मेरे शोहर अब्दुल्ला आ गए, लेकिन बाद में खबर मिलती कि अब्दुल्ला इस काफिले में नहीं है। नाजरीन, 2 महीने के बाद उन 10 लोगों का काफिला मक्का वापस लौटा जिनके साथ हजरत अब्दुल्ला गए थे। इनके मक्का पहुंचने की खबर एक दिन पहले ही मशहूर हो गई। ये सुनकर हजरत आमिना बहुत खुश हुई कि मेरे शोहर वापस आ रहे हैं। अब्दुल मुतलिब भी बहुत ज्यादा खुश हुए और लोगों से पल पल की खबर लेते कि वो काफिला अभी कहाँ पहुंचा है, कितने दिनों में आएगा। जिस दिन ये काफिला मक्का पहुंचने वाला था उस दिन हजरत आमिना ने खूब अच्छे कपड़े पहने और बहुत अच्छी तैयार होकर घर में बैठ गईं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपनी माँ के शिकम में 4 महीने के हो चुके थे। आखिर वो सुबह भी आई जब ये 10 लोगों का काफिला मक्का पहुंचा। नाजरीन, हजरत अब्दुल मुतलिब को जैसे ही खबर हुई कि तू दौड़ते हुए काफिले के पास पहुंचे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे थे। परेशान होकर काफिले वालों से पूछा कि मेरा लड़का अब्दुल्ला कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा।
काफिले वालों ने जवाब दिया कि जाते वक्त मदीना के पास रास्ते ही में अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए थे। इसके बाद हमें नहीं मालूम। ये सुनते ही हजरत अब्दुल मुतलिब ने अपने बड़े बेटे हारस को कहा कि "ऐ हारस, जल्दी से अपना घोड़ा निकालो और मदीना की तरफ सफर करो और जाकर देखो कि मेरे बेटे अब्दुल्ला की क्या हालत है, और फिर जल्दी से आकर मुझे खबर दो"। हज़रत आमिना का दिल आज फिर से टूट गया। वो उम्मीद बांधे बैठी थीं कि आज मेरे शौहर आएँगे, लेकिन खबर तो कुछ और ही पहुँची। इधर हारिस ने बहुत तेज़ी से अपना घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ाया। 3 दिनों के सफ़र के बाद जब वो मदीना पहुँचे, नानी के घर जाकर मालूम किया कि अब्दुल्ला कहाँ है। तो नाज़रीन, उनके दिल को एक दिल दहला देने वाली खबर उनके कानों में पड़ी। घर वालों ने बताया कि ए हारस, अब्दुल्ला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इन्हें दिल का दौरा पड़ा था और इनकी अभी 1 महीने पहले वफ़ात हो चुकी है। हमने इन्हें नाबागा नाम की जगह पर दफ़न कर दिया है। ये सुनकर हारस की भी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो भी अपने छोटे भाई अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर ये वापस मदीना पहुंचे, मक्का पहुंचे और अपने वालिद अब्दुल मुतलिब को खबर दी, तो हज़रत अब्दुल मुतलिब के होश उड़ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने बेटे अब्दुल्ला की वफात का गम बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन फौरन खुद को संभाला और सारे लोगों को जमा करके कहा, ए लोगों, आमिना को इसकी खबर न होने देना, क्योंकि उसके पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अब्दुल्ला की नस्ल आगे चले, अब्दुल्ला का वारिस बने। नाजरीन, हज़रत अब्दुल मुतलिब ने शफा नामी एक दाई को बुलाया और कहा, ए शफा, तुम आमिना को बहुत समझा बुझा कर और बहुत तसल्ली देकर ये खबर सुनाना कि उनके शोहर की वफात हो गई है, लेकिन ख्याल रखना कि इनके ऊपर ज़्यादा बड़ा सदमा ना लगने पाए, क्योंकि उनके पेट में बच्चा है। हज़रत आमिना घर में बैठी इंतज़ार कर रही थी कि आरिस अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को मदीना से लेकर आ चुके होंगे और मेरे शोहर अब्दुल्ला अभी मुझसे मिलने घर आएंगे। इतनी देर में हज़रत शिफा हज़रत आमिना के घर पहुंचती हैं और हज़रत आमिना से फरमाती हैं, ए आमिना, तुम परेशान ना होना, मैं तुमको एक बात बताने आई हूँ। तुम खुद को संभाल लेना अपने इस बच्चे की खातिर जो तुम्हारे पेट में है, और खुद को संभाल लेना, क्योंकि तुम्हें सदमा लगने से इस 4 महीने के बच्चे को नुकसान हो सकता है। नाजरीन, फिर हज़रत शफा ने हज़रत आमना को सारी बातें बता दी कि तुम्हारे शोहर अब्दुल्ला की रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई थी और वो फिर मदीना ही में इनकी वफ़ात हो गई और वहीं उनको दफन कर दिया गया। नाजरीन, ये सुनकर हज़रत आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हज़रत शिफा ने इनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ए आमिना, खुद को संभालो, तुम्हारे पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। हज़रत आमिना ने खुद को संभाला, लेकिन उनके ऊपर इस बात का ऐसा गम हुआ कि वो फिर किसी से मुस्कुराकर बात नहीं करती थी, हमेशा खामोश रहती। दिन गुजरते के हज़रत आमिना हर पल हर घड़ी अपने शोहर अब्दुल्ला को याद करती थी, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की खातिर अपने दिल को संभाले रहती। इस तरह 9 महीने गुजरे और वो दिन भी आया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हज़रत आमिना के घर बच्चे की पैदाइश सुनकर अब्दुल मुतलिब इस कदर खुश हुए कि दौड़े दौड़े आए और अल्लाह के रसूल को गोद में लेकर खाना काबा में गए और सजदा शुक्र अदा किया। फिर हजूर का नाम उन्होंने मुहम्मद रखा। लोगों ने जब ये नाम सुना तो कहने लगे, ये तुमने कैसा नाम रख लिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। अब्दुल मुतलिब ने कहा, ऐ लोगो, तुम्हें अब क्या पता कि मेरे इस पोते की दुनिया में कितनी तारीफ की जाएगी। आज तक इतनी तारीफ किसी की ना की गई हो। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला के सारे बड़े भाई हजूर की पैदाइश पर बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि अबू लाहब को जैसे ही इनकी कनीज सोबिया ने आकर खुशखबरी सुनाई कि ए अबू लाहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो अबू लाहब इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी कनीज हज़रत सोबिया को हजूर की खिदमत के लिए आज़ाद कर दिया। ये इन खुश नसीब ख़वातीन में से हैं जिनको इमामुल अम्बिया रहमतल लिल आलमीन को दूध पिलाने की सआदत मैसर हुई, क्योंकि इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना और हज़रत सोबिया ने ही दूध पिलाया था।